कुछ साधक होते हैं जिनको इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। तो उन साधकों का वर्णन करते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति तो चाहता है, परंतु विषय भोगों में आसक्त बहुत ज्यादा है। अंदर एक चाह भी है कि भगवान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति बहुत ज्यादा है। विषय भोगों की प्राप्ति में बाधा हो तो भगवान की चाह भी छोड़ देगा। कभी वो भगवान का भजन करता है तो कभी विषय भोगों को भोगता है। ऐसे साधक के लिए अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लगेंगे। अपने अपने हृदय को जांचना चाहिए कि हम किस कोटि के साधक हैं। दूसरा साधक वो है जो विषय भोगों की प्राप्ति भी चाहता है और भगवान को भी चाहता है और बराबर साधन करता है। ये उससे श्रेष्ठ है। जो पहला वर्णन किया गया उससे श्रेष्ठ है। वो तो छोड़ भी देता है, ये छोड़ता नहीं, न भगवान को छोड़ता न विषय भोग को छोड़ता है। ये उससे श्रेष्ठ है, पर इसको भी कई जन्म लगेंगे। भगवान का भी भजन छोड़ेगा नहीं, तो विषय संयोग मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं। शायद है कि इसी कोटि में बहुत से आ जाएंगे। तीसरा है जो भगवान की प्राप्ति चाहता है पर साधन में तत्परता नहीं है, भोगों में उतनी खास प्रियता नहीं है जैसे ऊपर वर्णन किए गए साधक में। इसमें तीसरे में भोगों की खास प्रियता नहीं है, मिल गया तो ऐसा नहीं कि भोगों का वो त्यागी है, तो खास प्रियता नहीं है, पर भजन में तत्परता नहीं है। ओ कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, लिखा इसमें कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, बिना भजन किए कृपा, ये भी उसी लाइन में है। चौथा, भगवान के लिए प्रयत्न तो करता है, भोगों में प्रीता भी खास नहीं है, पर बहुत जल्दी ऊब जाता है और छोड़ देता है। फिर पकड़ता है दूसरा साधन, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है। ये भी उसी कोटि में है। अब इनकी कोटि साधनात्मक साधकों की नहीं है। साधन तो प्रयत्न से करता है, बड़ी जल्दीबाजी से करता है, और कुछ दिन में फल ना देख करके ऊब कर छोड़ देता है। दूसरा साधन, दूसरी पद्धति, फिर दूसरी पद्धति, पूरा जीवन। पांचवा, ना भोगों में प्रीति है, भगवान के लिए प्रयत्नशील है, पर उसे संदेह है कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये ऊपर वालों से अलग है, पर इसको भी जन्म लगेंगे कि इसको संदेह है, अपने साधन पर संदेह है, साध्य पर संदेह है। छठवां, भगवान के लिए पूरी तैयारी है, साधन करता है, विश्वास है, पूरी तैयारी की इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान पर विश्वास है, परंतु स्नेह संबंधियों से पूरा राग है, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी त्याग की पूरी तैयारी कर नहीं पाया। भगवत प्राप्ति की तैयारी है, विश्वास भी है, और स्नेह संबंधियों से जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम शुद्ध परिवारा, इनसे संबंध नहीं तोड़ पाया। इसको भी जन्म जन्मांतर वाला खेल खेलना पड़ेगा। सातवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ त्याग करने की तैयारी भी है। मनमान बड़ाई, अपने पुजवाने का नाम, अपना यश, अपना नाम हो जाए, यह भी जन्म जन्मांतर वाले पक्ष में पहुंच गया। बहुत समझना है भगवत प्राप्ति को। भगवान के लिए विश्वास है, पूर्ण साधन में तत्परता है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा है, मान बढ़ाई मिलने पर उसे स्वीकार करता है। इस जन्म में पूरा काम हो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फंस गया कीर्ति में, जो लोकैषणा है इसमें फंस गया। आठवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब त्याग साधना भी है, पर मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता। त्यागी भी है, भजन भी करता है, पर मनमानी, गुरु की आज्ञा में नहीं, जब मन आया, जैसा मन आया, जो साधन मन आया वैसा करना, यह भी सफल साधक नहीं हुआ। नवा, भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ त्याग है, और एक लक्ष्य साधना में संलग्न है। अब आ गया 9वें नंबर पे, यह साधक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। भगवान के लिए पूर्ण विश्वास, सब कुछ का त्याग, और एक साधन जो गुरु ने दिया उसी में संलग्न। जो साधना गुरु के द्वारा मिली उसे दीर्घ काल तक संलग्नता पूर्वक करता है। इससे भी बढ़कर 10वां साधक साधन भजन करता है, सब कुछ त्याग है, पर बेचैन है भगवान के लिए। हर समय उसके अंदर एक भगवान की मिलन की बेचैनी बनी हुई है, उसको आशा ही हो रहा है एक एक मिनट भगवान की प्राप्ति का।
क्षण भर भी चैन नहीं है। वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है इसी जन्म में। 9 से लेकर 10 ये इसी जन्म में, ये इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। 9वां इसी जन्म में भगवत प्राप्त होगा, लेकिन 10वां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सालों में। भगवान की प्राप्ति के साधन में तत्पर है, सब कुछ त्यागने को तैयार है। हृदय में असह्य बेचैनी है, कब मिलेंगे भगवान, बस केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी उसके अंदर। वो इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 11वां केवल भजन से प्रेम है, उसे यह भी बेचैनी नहीं कि भगवान मिले। 11वें नंबर पर है वो केवल भजन में बेचैनी, उसकी भजन न छूट जाए। भजन में अत्यंत प्रेम, कोई कामना नहीं, न भगवान से मिलने की न जगत की कोई काम। ये सर्वोपरि साधक है। भजन के लिए भजन, भजन के लिए भजन, और जो भगवान करें जब चाहे जैसा करें उनकी मौज, और हर समय महाआनंद में डूबा हुआ भजन में, सिर्फ इसको भजन से मतलब, ये सर्वोपरि बात आ गई। ये अपने को जमी। कई बार 2-3 बार तो उदाहरण दे चुके 2-4 दिन में कि गोस्वामी जी कहते हैं जब तक नियम व्रत संयम सबको रघुनाथ जी आप तौलो पढ़ लेंगे, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का मैं नीच हूं, पर पलड़ा मेरा भारी होगा क्योंकि मेरे पास नाम है, भजन। ये जो 11वां लक्षण का साधक है, भगवान के भजन में अत्यंत प्रेम, संसार से निष्काम, और भगवत दर्शन की भी चाह की व्याकुलता नहीं, भजन की व्याकुलता। रात दिन भजन, भजन का फल भजन। भगवान की मौज हो तो मिल जाएगा, कि ना मौज हो तो ना मिले। कई बार ये सत्संग का अपने को केवल भजन से मतलब, भोग आदि की तो बात बहुत दूर रही, वो भगवान की भी प्राप्ति की चाह नहीं करता, वो केवल भजन के लिए ही भजन, हर समय भजन परायण। जो साधक मृदु स्वभाव वाला होता है, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, साधकों के 4 भेद किए गए। इसमें कोई उत्साह नहीं रहता। जो मृदु साधक है उत्साह नहीं रहता, ऐसे प्रतिभाहीन होता है, मानसिक रोगी होता है, मन में मनोराज्य चल रहे, कल्पनाएं चल रही है, और यह होता है गुरु अवहेलना से। दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री आसक्त, चंचल चित्त, निर्दयी, अल्पवीर्य, पापरत, और भजन भी करता है। ये साधकों की श्रेणी में रखा गया, पर है नहीं। भजन भी करता है, पर इसको का बहुत जन्मों का खेल है। मध्य साधक सर्वत्र अपने भगवान को देखने की चेष्टा, क्षमाशील, मैं जो कर रहा हूं उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा लोक परलोक में। प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रियता धारण करने की कोशिश करने वाला, गुरु आज्ञा पे चलने वाला, चेष्टा कर रहा है, पर हर कार्य में वो पुण्य देखता है। गुरु सेवा करूंगा उससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। ये श्री जी की आरती करूंगा, इससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। वो पुण्य देखता है सेवा परायणता में, सब में। ऐसे साधक को मध्य साधक कहते हैं। ये अगर सावधान हो जाए और पुण्य भावना छोड़ दे तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तो जन्म जन्म कहा गया, जो पहला मृदु साधक। इसके लिए कहा गया केवल एक बात छोड़ दे, पुण्य लाभ। पुण्य लाभ होगा, हमें पुण्य, जमुना जी जा रहे हैं हमें पुण्य मिलेगा, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं पुण्य मिलेगा, गुरु जी की सेवा करे पुण्य। ये पुण्य लाभ छोड़ करके साधना में लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए, तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसको, क्योंकि सही चल रहा है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, साधन पे चल रहा है। इससे श्रेष्ठ साधक, अधिमात्र साधक, स्थिर बुद्धि, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मनोलय के साथ साधना, उसी में डूब रहा है। मंत्र चल रहा है बस उसी में डूब रहा है, नाम चल रहा है उसी में डूब रहा है, वाणी पाठ तो उसी में डूब रहा है। वीर संचित ब्रह्मचारी, स्वाधीन, किसी विषयों के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, साधन में तनिक भी प्रमाद नहीं, हर समय पूर्णतया साधन में ही लगा। ऐसा महाबुद्धिमान साधक 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। जो अधिमात्र साधक है 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य परायण, यार 6 वर्ष की तो बात है, जाने कितने करोड़ जन्म बर्बाद कर दिए। स्थिर बुद्धि, मंत्र में, नाम में, तदाकार वृत्ति, मनोलय के साथ जब मन डूब रहा है उसी में, राधा 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 राधा,
ब्रह्मचर्य परायण, स्वाधीन, किसी विषय के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण और साधन में पूर्ण समर्पित चित्त, जिद्दी स्वभाव, उत्साही, बलवान। बलवान को मतलब पहलवान से नहीं, इंद्रिय बलवान, मनोबलवान, इंद्रिय और मन को जो अपने अधीन कर लिए हैं, ये सबसे श्रेष्ठ साधक की बात हो रही। महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, किसी से मोह नहीं, किसी भी विषय से व्याकुलता नहीं, मिताहारी, थोड़ा पाने वाला, विशुद्ध आचरण, सबके प्रति अनुकूल व्यवहार, भगवान का नित्य शरणागत, गुप्त रूप से निरंतर भजन में लगा हुआ साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर सकता है। 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। तो आप प्रयत्नशील रहें, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों वाले साधन में चले। पीछे जो वर्णन हुआ वो जन्म जन्मांतर, 9 से 11 तक 3 साधक, 9 से 11 तक तो 9वां तो इसी जन्म में होगा, 10वां बहुत जल्दी होगा और 11वां तो तुरंत है ही। वो तो वर्तमान स्थिति में है क्योंकि उसको भजन के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान। शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा, हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे वायु रूप से। बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती हो रही, आरती की जय श्याम सुंदर नंद के नंदन लाल, सामने वो बैठे। वहां कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, जगत में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है, विषयों में सुख नहीं। हमारी बात समझ लो, केवल भ्रम है, आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। आकर्षण केवल है, सुख नहीं है। भगवान सुख समुद्र भी है और आकर्षण भी है, उन्हीं का आकर्षण है। इसमें विश्वास करे साधक कि बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमे तन्न संशया। ना तो भेष बनाने से भगवान मिलते हैं, कपड़ा रंगने से, और न बहुत बात बनाने से, चातुरता पूर्वक बहुत बातचीत उपदेश करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भजन करने से। क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रिया ही कारण, भजन क्रिया ही सिद्धावस्था के लिए कारण है। सत्य में तन्न संशया, मेरी इस बात में संदेह मत करना। न भगवान भेष धारण करने से मिलते हैं, न भगवान बातचीत लच्छेदार भाषण करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो भजन करने से मिलते हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो अपना सर्वभार भगवान पर छोड़कर निरंतर, बस यही है जीवन का सार। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वतोभावेन अपना भार भगवान पर समर्पित करके रात दिन भगवान के भजन में लगा। बस दुनिया का परपंच, दुनिया के योग साधनाएं भगवान पर सब, इस पर बहुत बार चर्चा हुई। आश्रय और भजन वही सर्वत्र लिखा हुआ है, जो हृदय में आता है वही लिखा हुआ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन भगवान में समर्पित है। सर्वतो भावेन, कोई भी भावन्य से नहीं, सब भगवान से, और अपने को भगवान पर छोड़ दिया और खूब भजन में तत्पर। बस सार बात यही। अब भजन में प्रीति कैसे होगी? साधक वही जो खूब भजन में डूबे। तो भजन में क्यों नहीं डूबता? अन्य व्यक्ति का महत्व, अन्य वस्तु का महत्व, अन्य साधनों का महत्व। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करो, पर नाम में दृढ़ विश्वास कर लो। अनन्य विश्वास केवल नाम में करो कि हमारा काम तो केवल नाम से होगा। साधन, हमारा विश्वास है कि इस जन्म की सार्थकता केवल नाम है। ये हमारे हृदय की भी बात है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में ही होता है। नाम से ही, बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े अमृतमय वचन और सिद्ध पुरुष के वचन है। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा।
आप नाम जप कीजिए, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे, मनोविजयी हो जाएंगे, आप निरंतर आनंद समुद्र में डूब जाएंगे, सब दुख विपत्तियों का आपके नाश हो जाएगा। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, विश्वास कर लो। नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में और लिखी है, संतों ने गाई है, सब थोड़ी है, पूरी कोई नहीं गा सकता। कहां कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूरी नहीं कह सकते, फिर और संत महात्मा शास्त्र जितने, वो तो अपनी अपनी मति गति के अनुसार है। स्वयं भगवान जो अनंत मति गतियों के स्वामी है, वो भी राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा विश्वास कर लो। नाम का इस तरह से विश्वास कर लो कि किसी और साधन की तरफ मन ही न जाए। एक बात बैठेगी कि सबका सार है भजन, बस मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, हर ग्रंथ को खोलो, उसका है सार की एकाग्रता पूर्वक भजन करो, तो बहुत हो गया। पढ़ करके पूरा जीवन निकल गया। अब उसका अनुभव करो, हर समय भजन, हर समय भजन। गोस्वामी जी कह रहे, बहुत सुंदर पद है, कह रहे भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भाई तुम्हें कोई दूसरा भरोसा हो आप करो, मैं आपको रोकता नहीं हूं। जिसका जहां मन होता है उस साधन में अपनी रति करता है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हें अगर जहां मना हो वहां भरोसा करो, हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। मेरे तो सब कुछ राम नाम है, मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु ये राम नाम है। इस कलिकाल में परम कल्याण कर देने वाला ये नाम है। ऐसा नहीं गोस्वामी जी और कुछ जानते नहीं है, वो कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो। मैं इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वेद मत, जितने भी हैं ये सब अच्छे हैं, सब सत्य हैं, सब सत्य हैं। पर मोहि तो सावन के अंधही, जो सूझत रंग हरो। पर मुझे तो ये सब नहीं है। सावन में जैसे अंधा हो जाता है तो उसे हरा ही हरा 12 महीना नजर आता है, मेरे तो 12 महीना केवल नाम है, केवल नाम। न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, न सांख्य योग, केवल एकमात्र नाम है। और अपना अनुभव बता रहे हैं। चाटत रहो स्वान पातरी, जो कबहू न पेट भरो। बहुत सी साधनाएं की, लेकिन उनसे हमें विश्राम नहीं मिला। बहुत से भोग भोगे, लेकिन उनसे मुझे विश्राम नहीं मिला। सोहो सुमिरत नाम सुधारसु, पेखत परुषि धरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। और जब मैंने नाम का सहारा लिया तो प्रेमामृत परशा मिला, सामने परशा मिला, पाओ प्रेम धन, एकमात्र भगवान। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, बस नाम। बात समझिए हृदय। हमारी सामर्थ्य क्या है कि नाम महिमा को कह सके? केवल नाम पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, केवल नाम पकड़ लीजिए, नाम का विस्मरण ना होने पावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमने सुना है राम नाम उच्चारण करके महान पत्थर को रख दिया, वो पानी में नहीं डूबा और उससे पूरी सेना पार उतर गई। राम नाम लिखा नहीं, क्योंकि चरण पड़ेंगे। राम नाम उच्चारण कर राम और रख दिया, वो पत्थर नहीं डूबा। फिर हम डूब जाएंगे? हम राम राम कहेंगे तो भव समुद्र में डूब जाएंगे? नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहां ताको काज सरो। मेरे तो माए बाप दो आखर, बस खास बातें। जिसने जहां प्रीति की विश्वास किया भाई उसका काम बना। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे तो 2 अक्षर है, मेरे माई बाप हैं, राधा राधा राधा। गोस्वामी जी कह रहे राम राम राम।
मेरे तो माए बाप दो आखर हों शिशु अरनी अरो। जैसे छोटा बालक और कुछ खा के जीवित ही नहीं रह सकता, केवल माँ के स्तनों का दुग्ध पान करके ही जीवित रह सकता है, ऐसे मैं तो बालक हूं। मेरे माई बाप मेरे राम नाम 2 अक्षर हैं, बस इन्हीं से मैं जीवित हूं, इन्हीं से मैं पोषित हूं। शंकर साखी। देखो, महापुरुषों को आवश्यकता नहीं है किसी कसम की, लेकिन प्रायः महापुरुषों ने कसम खाई है, क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रहो को काहू मन ही दिए। जैसे गोस्वामी जी कह, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हारे मन में आवे तो तुम जिसका मन आवे भरोसा करो। ऐसे हरिवंश गोसाई चंद कृपा करके कह रहे हैं, हमारे प्राणाधार हैं, रहो को काहू मने, कोई कहीं भी मन दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे, कसम खा के कहता हूं, तृण छू के कहता हूं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा है, मेरा सर्वस्व श्री श्यामा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरि जी गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, यदि कुछ भी छुपा रहा हूं, मैं बिल्कुल हृदय खोल के कह रहा हूं, अगर कुछ भी झूठ बोलूं तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझी परो। हमारा तो एकमात्र नाम से ही यही हमारी समझ में आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, यदि जरा भी झूठ बोलूं तो हमारी जबान गल जाए। मेरे जीवन का सार है राम नाम, बस राम। ये 2 अक्षर मेरे माई बाप है, मैं बालक हूं, मैं इसी से जीवित हूं। ये नाम में ऐसी आदर बुद्धि हो जाए, नाम में ऐसा प्रेम हो जाए, मुझे नामी भी नहीं चाहिए। जैसे 11वां साधक का लक्षण सुना कि उसके अंदर भगवत दर्शन की भी लालसा नहीं, केवल भजन के लिए भजन, केवल भजन। हमें नहीं अधिकार दिखाई देता कि हम आपकी लीला में प्रवेश पावे, आपका साक्षात्कार करें, वो आप जानो, लेकिन हम तो हर समय केवल आपके नाम को ही अपना स्वामी, अपना इष्ट, अपना जीवन, अपना धन, अपना सर्वस्व मानकर रखेंगे। नाम में वैसी ही आदर बुद्धि हो जैसी भक्त की भगवान में होती है, और भगवान से भी ज्यादा, क्योंकि भगवान के हृदय में रहते हुए हमारा कल्याण नहीं हुआ। सबके हृदय क्षत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। लेकिन जिस दिन से भगवान का नाम कृपा कर जिह्वा पे आया, उसी दिन से आनंद, उसी दिन से भव समुद्र से पार होने का उत्साह हो गया। नहीं तो भगवान तो जन्म जन्मांतर हमारे हृदय में बैठे रहे, कहां मंगल हुआ? मंगल तब हुआ जब भगवान का नाम हमारी जीभ पर आ गया। इसलिए साधक को चाहिए कि बड़े सत्कार से दीर्घ काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे। बस नाम जप ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अत्यंत मनोयोग के साथ, आदर बुद्धि के साथ जितना नाम जप करोगे, ये नाम ही जैसे अग्नि के स्पर्श से कितना पहाड़ जमा हुआ ईंधन वो भस्म हो जाता है, ऐसे सारे पाप, सारी मलिनता, सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं और भगवत स्पर्श का अनुभव होने लगता है, भगवत आनंद का अनुभव होने लगता है। इसलिए साधक विषय वासना का त्याग करके निरंतर नाम जप में ही तत्पर रहे, क्योंकि नाम जप ही कलिकाल में सिद्धावस्था को पहुंचाता है। शिष्य आगे श्री राधा